ओम नमो नारायण। आज 2082 साल कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन आज नादानुसंधान के विषय में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो नादानुसंधान के सूत्र, जिसको नाद सूत्र कहते हैं, उस नाद सूत्र में का सबसे पहला सूत्र है अथ नादानुसंधानम। नादानुसंधान क्या है? तो नादानुसंधान शब्द का हम परिच्छेद करके देखते हैं। नाद अनुसंधान, नाद का खोज। नाद क्या है और उसको कैसे खोज किया जा सकता है? तो सबसे पहले हम नाद के विचार करते हैं। नाद शब्द नद अव्यक्त शब्द धातु से माने पाणिनि धातु पाठ से ये नद शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। नद में घय प्रत्यय लगा करके नाद शब्द की व्युत्पत्ति है। नाद माने अव्यक्त ध्वनि, नद अव्यक्त शब्द। नाद माने अव्यक्त ध्वनि। ये नाद दो प्रकार के हैं। एक बाहरी नाद है जिसको आहत नाद कहते हैं, और एक आंतरिक नाद है जिसको अनाहत नाद कहते हैं। तो बाहरी नाद जैसे हम कोई ठोकर संघर्ष से, उच्चारण से, जो कि कान से सुनाई पड़ता है और ओठ जिह्वा से भी हम उच्चारण कर सकते हैं, या और कोई वाद्य आदि से हम बजाते हैं। जो बाहर से जो सुनाई पड़ता है, जो कान से सुनाई पड़ता है, वो आहत नाद है। और जो हमारे अंदर में, हम सभी प्राणी के अंदर में जो अनवरत 24 घंटा निरंतर हमारे अंदर में जो आवाज़ हो रहा है, वो आवाज़ जिसको हम अनहद नाद भी कहते हैं, अनाहत नाद भी कहते हैं, जिसको संत के साहित्य में शब्द भी कहते हैं और उसी को नाम भी कहते हैं। और ऐसे ऐसे बहुत से उसका परिभाषा है जो हम आगे बाद में हम इसका चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर नाद शब्द का अर्थ क्या है? तो अव्यक्त ध्वनि, जो हमारे अंदर में जो निरंतर बज रहा है, उस निरंतर बजने वाले नाद का हम विचार करने जा रहे हैं। तो यहाँ कहा अथ नादानुसंधानम। अथ माने निरंतर, अनंतर। अथ माने अनंतर। अनंतर के मतलब इससे पहले भी कुछ साधनाएं हैं। इस नाद को सुनने के लिए इससे पहले भी साधना के अपेक्षा है। वो कौन सी साधना है जो हम पहले तैयारी करेंगे नाद सुनने के लिए? जो हम तैयारी, जिस साधना से हम नाद सुनने के सक्षम हो जाए, तो वो साधना क्या है? तो शुरू में हमको ध्यान करना शुरू करना होता है। और कोई ध्यान, कोई गुरु मूर्ति से ध्यान करते हैं, कोई मूर्ति, कोई देवी देवता, कोई इष्ट देवता, कोई इष्ट भगवान, या कहीं से भी शुरू करें। और वहाँ से शुरू करते करते फिर सांस में भी कुछ ध्यान करते हैं। सांस का भी कुछ कंट्रोल होता है, कुछ नियंत्रण होता है, कुछ सांस प्रश्वास का गति कुछ कम होता है, और चित्त की भी स्थिरता होती है, दृष्टि की भी स्थिरता होती है। तो इसीलिए कहा कि दृष्टि स्थिरा, इस नाद को सुनने के लिए उपनिषद में वर्णन किया जो कौन सा साधना की जरूरी है। दृष्टि स्थिरा यस्य विना सदृशम, वायु स्थिरो यस्य विना प्रयत्नम, चित्तम स्थिरम यस्य विना अवलंबम, स ब्रह्म तारा अंतर्नाद रूपा। अंतर्नाद रूपा का यानी अंदर में जो बजने वाली नाद है, इसके विषय में बताने जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले साधना कहा कि दृष्टि स्थिरा यस्य विना सदृशम, बिना दृश्य के भी
हमारे दृष्टि स्थिर हो जाए। यहाँ पर दृष्टि माने बाहरी दृष्टि, जो हमारे आँख जिसको कहते हैं, वो आँख जब हम ध्यान करने के लिए आँख बंद करते हैं तो हमारा आँख का जो गति है चिलमिल चिलमिल, जैसे आँख स्थिर नहीं होता, आँख का पलक में कंपन होता रहता है। इसीलिए उस दृष्टि को भी स्थिर करना जरूरी है। और वो दृष्टि स्थिर करने की विधि गुरु महाराज से दीक्षा लेकर के तब शुरुआत करना चाहिए। तो कहाँ पर दृष्टि टिकाए, कहाँ पर दृष्टि टिकाना चाहिए, और दृष्टि टिकाते टिकाते वो दृष्टि स्थिर हो जाता है। बिना दृश्य के भी वो दृष्टि स्थिर हो जाता है। और दृष्टि स्थिरा यस्या बिना सदृशम, बिना दृश्य का ही दृष्टि स्थिर हो जाए। और एक तो ये बाहरी दृष्टि है, और हमारे अंदर भी जो मानस दृष्टि है, मानसिक दृष्टि भी, जो मन इधर से उधर बहुत भटकता रहता है, वो भी दृष्टि स्थिर होना चाहिए। बाहरी दृष्टि भी और आंतरिक दृष्टि भी। आंतरिक दृष्टि मन जो है कहाँ कहाँ विचरण करता रहता है। इसीलिए गीता में कहा, ये तो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्य एतद् आत्मनि वशं नयेत्। मन जहाँ जहाँ विचरण करता है वहाँ वहाँ से लौटाकर आत्मा में स्थिर करेगा। आत्मा में अपने अंदर में। अब यहाँ तो आत्मा कह दिया, लेकिन ये मन आत्मा में एकाएक स्थिर नहीं हो सकता है। इसी के लिए बीच में साधन बनेगा नाद। तो मन कैसे अपने अंदर में स्थिर होगा, इसके लिए ये साधना बताया जा रहा है। जो दृष्टि स्थिरा यस्य बिना सदृशम वायु स्थिरो यस्य बिना प्रयत्नम। वायु हमारे जो सांस प्रश्वास की जो क्रिया है, बिना प्रयास के, बिना नाक बंद किए, बिना रेचक पूरक किए अपने आप ध्यान में स्थिर हो जाता है। और स्थिर ऐसा होता है, कभी बायां चलता है, कभी दाहिना चलता है, दोनों चलते चलते कभी दोनों सांस चलता है, जिसको सुषुम्ना कहते हैं। और दोनों सांस जब चले तो उस समय में शरीर की स्थिति, मन की स्थिति एक विलक्षण हो जाती है। और ऐसी स्थिति में ही हम कुछ विलक्षण अनुभव करने लगेंगे। और तब आगे, इसके आगे कहते हैं वायु स्थिरो यस्य बिना प्रयत्नम। बिना प्रयत्न के सांस स्थिर हो जाए, सांस प्रश्वास क्रिया। वायु स्थिरो यस्य बिना प्रयत्नम चित्तम स्थिरम यस्य बिनावलंबम। बिना आलम्बन के चित्त भी स्थिर हो जाए। तब इसके बाद कहते हैं सब ब्रह्म तारा अंतर्नाद रूपा। ये सब स्थिर हो जाने के बाद हमारे अंदर में जो तारक ब्रह्म है, तारक माने तार, इस संसार से पार करने वाला, संसारा ताड़यति तारका, इस संसार से पार करने वाला जो हमारे अंदर में ये नाद जो हमेशा बज रहा है 24 घंटा, वो हमारे अंदर के नाद प्रकट होता है। वो तो हमारे अंदर में बज ही रहता है, 24 घंटा में होता ही रहता है, लेकिन हम लोग नहीं सुन पाते, क्योंकि हम लोग बहिर्मुखी है, हमारी दृष्टि बाहर है, इसीलिए हम नहीं सुन पाते हैं। तो उसी को सुनने के लिए अब ये साधना की बातें की चर्चा करने जा रहे हैं। और इस विषय में बहुत से संत लोग अपना अपना अनुभव प्रमाण सब सुनाते हैं। और आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। दूसरा दिन जो है मंगत राम, एक संत मंगत राम हो गए, जो पंजाबी महात्मा थे, और उनका ग्रंथ जो है समता प्रकाश, उसमें भी है। और श्री रत्न सागर जो गरीबदास जी का है, और कबीर साहब का तो है ही है। और वेद पुराण शास्त्र में तो बहुत सी वर्णन है। इसीलिए सभी को मिला करके हम इसके विषय में चर्चा करेंगे आगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय।